गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 21 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे सारे के सारे एक एक करके समझते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, जो भी नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले। नंबर 1 पर क्या रहे, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड आज द वाइस प्रेसिडेंट कैन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करवाया गया है कैंडिडेट। वाइस प्रेसिडेंट ये कैंडिडेट होना चाहिए। कैंडिडेट वाई द एनडीए, ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में तो एनडीए की सरकार रहे, यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी एंड जो अदर जो रहे मिलके जो बनाया है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो एनडीए रहे, एनडीए रिसेंटली कौन सी कैंडिडेट है, किसके नाम रहे जो कि घोषणा करिए नॉमिनेटेड करवाया गया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा, वो है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सीपी राधाकृष्णन। क्लियर, इन्होंने सीपी राधाकृष्णन के नाम लिए है। फिर बात करें जो इंडिया ने वो जो सिलेक्ट करिए, वो किसके नाम सिलेक्ट करिए, क्योंकि देखिए अगर एनडीए ने जो सिलेक्ट करिए किसे, सीपी राधाकृष्णन, एंड ये क्या रहा है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोल्ट रहे अभी के टाइम में होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। वो तो हमने डिस्कस करेंगे इसे। फिर मुझे एक बताना, जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में बताना। वाइस प्रेसिडेंट जो रहे, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे बताना। इलेक्शन के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये मेंशन रहे 66 आर्टिकल में मेंशन रहे। क्लियर इतनी सी बात। फिर ये तो 66 आर्टिकल में इलेक्शन के बारे में मुझे बताना, जो कौन से आर्टिकल रहे ये प्रेजेंट करती है कि देयर शैल बी ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे बताना जो वाइस प्रेसिडेंट की पदवी रहे, प्रेसिडेंट की पदवी वो रहे 63 आर्टिकल में। ये ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट भी याद रखना कि ये क्या है ये क्या है सारे के सारे। तो फिर ये तो सीपी राधाकृष्णन को जो कि सिलेक्ट करिए किसने, एनडीए सरकार ने। फॉर इंडिया जो रहे, यानी जो कांग्रेस की बात करें और जो रहे वो जो सिलेक्ट करिए किसके नाम सिलेक्ट करिए, तृणमूल जो कांग्रेस रहे, इंडिया अलायंस जो रहे, इंडिया जो अलायंस रहे, जो गठबंधन रहे, इन्होंने किसके नाम लिए हैं, वो है बी सुदर्शन रेड्डी। ऑप्शन जो ए पर देख रहे हो ना, वो है बी सुदर्शन रेड्डी के नाम लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड वी सुदर्शन रेड्डी जो कि पूर्वी पार्लियामेंट की जजेस रह चुके हैं और भी काफ़ी सारे काम भी करी है। एंड सीपी राधाकृष्णन की बात करें, वो भी गवर्नर रह चुके हैं, काफ़ी सारे स्टेट की भी गवर्नर रह चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने इनकी नाम ली है। एंड जो एनडीए सरकार रहे, अगर इन्हें सिलेक्ट करी है तो इनकी सरकार रहे। एंड अभी के टाइम में भी ज़्यादातर वोट किससे और से आने वाला है, वो बीजेपी से और से आने वाला है। सो हो सकता है कि लेटर सीपी राधाकृष्णन जो रहे वो वाइस प्रेसिडेंट बने, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर भी नहीं भी हो सकते हैं। तो देखते हैं सारे के सारे बातें क्या बन रहा है या फिर नहीं, सारे के सारे देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। बस अभी के टाइम में नाम घोषणा कर पाए, वो जो बातें रहे सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। यही है जो कि देख सकते हो अभी के टाइम में सीपी राधाकृष्णन, नाम क्या है सीपी राधाकृष्णन, बस ध्यान में रखना। एंड बीजेपी की जो एनडीए के रहे वो है जो इंडिया अलायंस के रहे, ये तो इंडिया अलायंस की वी सुदर्शन रेड्डी। क्लियर, देखते हैं डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वेलकम द डिसीजन ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो रहे एनडीए की जो डिसीजन रहे वेलकम करिए। एंड देन नॉमिनेट महाराष्ट्र गवर्नर जो रहे सीपी राधाकृष्णन, अभी के टाइम में महाराष्ट्र की गवर्नर रहे। आज इट्स कैंडिडेट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन ए सोशल मीडिया पोस्ट। एंड देन जो मिस्टर मोदी रहे
highlighted that it is the long year the public life, and Mr. Radhakrishnan has distinguished himself through his dedication humanity। बस ध्यान में रखिएगा, रहने देते, जो भी बातें रहे सारी के सारे ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 2 बताना क्या रहा है क्वेश्चन में। हु हैज ओन द टाइटल मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स के रूप में टाइटल जो किससे नियुक्त करवाया गया, किससे अभी के टाइम में ये टाइटल मिली है, मतलब क्या है, जो 74th नंबर की, यानी जो थाईलैंड में होने वाला है 74th, ये 74th है, 74th नंबर की जो थाईलैंड में मिस यूनिवर्स होने वाला है, मिस यूनिवर्स, वहाँ जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, उनका नाम क्या है बताइए। मनिक विश्वकर्मा रहे, मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, मनिका विश्वकर्मा। ये जो 74 जो थाईलैंड में होने वाला है मिस यूनिवर्स, वह इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। क्लियर, इनके नाम आठ बात करें फिर मनिका विश्वकर्मा के बारे में, इनके बारे में काफ़ी जान लेते। इनके घर जो कि इनके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो है राजस्थान से। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड राजस्थान की पर्टिकुलर प्लेस पूछे तो वो है गंगानगर से। नेक्स्ट देखते हैं मनिक विश्वकर्मा इज एन इंडियन मॉडल एंड देन द ब्यूटी क्वीन एंड हु हैज क्राउन द मिस यूनिवर्स, जो कि इंडिया 2025 एंड 18 अगस्त 2025 में जयपुर से रहे। एंड सी इज सेट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस यूनिवर्स 2025 प्रेजेंट। एंड ध्यान में रखिएगा जो कि शेड्यूल टू टेक प्लेस इन ऑन 21 नवंबर 2025 थाईलैंड में जो होने वाला है, जो शेड्यूल रखी गई है वह इंडिया को प्रेजेंट करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 बताइए। वेयर इज द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इंपोर्टेंट है, ये कहा रहा है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में नेगोशिएशन जो INC 5.2 कौन सी प्लेस में हो चुकी है, ये है जेनेवा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जेनेवा में। ध्यान में रखिएगा, हालांकि कोई तो कंक्लूजन अभी के टाइम में नहीं मिली है इसमें। ये क्या है, असल में जो प्लास्टिक रहे इसके बारे में एक मीटिंग है, ध्यान में रखिएगा, जो कि एक ट्रीटी है, नेगोशिएशन जो कि INC 5.2 कौन से प्लेस में हो रहा था, ये अभी के टाइम में जो कि जेनेवा जेनेवा बात करते हैं स्विट्जरलैंड में। फिर INC का मतलब क्या है, जो कि इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमेटी। ये क्या है बता देता हूँ, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमेटी। क्लियर, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमेटी। फिर देखते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, जो INC 5.2 फॉर द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एंड वाज जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिकली टुक प्लेस एट दी जो कि पैलेस डेस्टिनेशन फ्रॉम दी अगस्त 5 to 14 तक हो रहा था 2025। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 क्या आ रहा है। हाउ मेनी मोर लैंग्वेज हैव बीन एडेड, कितने की जो कि मोर लैंग्वेज रहे वो एडेड करवाया गया है, एडेड फॉर दी इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ध्यान में रखिएगा, जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए, जो पार्लियामेंट में जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए कितने की लैंग्वेज अभी के टाइम में फिर से ऐड करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ साल से जो था वो फिर से ऐड करवाया गया था, एंड अभी के टाइम में वो 3 लैंग्वेज रहे जैसे रहे वो ऐड करवाया गया। 3 भी कौन सी नाम आपको बता देता हूँ। एक तो रहे जो कि कश्मीरी हो गया, दूसरे जो रहे वो है कोंकणी, तीसरी जो रहे वो है संथाली। ये तीनों लैंग्वेज अभी के टाइम में ये इंक्लूड करवाए गए। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर तीनों लैंग्वेज, फिर पिछले से जो था टोटल 18 था, एंड अभी के टाइम में 3 ऐड करवाए गए, टोटल 21 हो चुकी है। हालांकि ऐसे मानना है कि टोटल जो 22 लैंग्वेज रहे वो सारे के सारे इंक्लूड करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। तो
फिर बात ये बता ना, बट असल में जो पार्लियामेंट काम करती है, जो पार्लियामेंट की जो फंक्शन है यानी जो वर्क है, वो दोनों लैंग्वेज में ही ऑफिशियल तौर पर हो सकता है। वो एक रहे तो हिंदी, एक रहे हिंदी एंड और एक इंग्लिश रहे, बट जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो 21 लैंग्वेज रहे। 21 लैंग्वेज पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो सारे के सारे जो मेंबर रहे, हालांकि काफ़ी सारे भी जो लैंग्वेज इनके रहे, काफ़ी सारे अदर रीजन से रहे, ध्यान में रखिए, अदर रीजन मतलब इनके लैंग्वेज भी काफ़ी सारे अलग रहे, इसलिए जो कि ये सारे के सारे लैंग्वेज को अभी के टाइम में प्रावधान दिया जा रहा है। क्लियर, बात यही है। साइमल्टेनियसली कौन सी लैंग्वेज आपको बताया ना, कश्मीर कोंकणी और जो संथाली रहे। So simultaneously interpretation of a parliamentary proceeding in 22 language and listed in the 8th schedule of the जो कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ अवेलेबल। लोकसभा जो स्पीकर ओम बिरला रहे अनाउंस ऑन द ट्यूजडे। बस ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में 22 लैंग्वेज जो कि अडोप्ट किया करने वाला है। सो नंबर 5 देखते हैं क्या आ रहा है। हु हैज ओन द वोमेन्स सिंगल टाइटल इन द सिनेसिनेटिक जो कि ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जो कि वोमेन सिंगल ओन करी है, एंड मेन के कैटेगरी में किसने ओन करी है बताना। वोमेन के कैटेगरी में इगा स्वेटेक, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, इगा स्वेटेक में वोमेन के कैटेगरी में। ये जो कि इगा स्वेटेक की बात करें, ये पोलैंड की प्लेयर है, पोलैंड की प्लेयर टेनिस प्लेयर है, ध्यान में रखना है, ये टेनिस प्लेयर है पोलैंड के। एंड देन बाई डिफेटिंग किससे डिफेट करके, जस्मिनी कौन रहे, जस्मिनी पाउलिनी इन्हें डिफेट करके बाई डिफेटिंग इन्हें, ध्यान में रखिएगा। जस्मिनी पाउलिनी की बात करें, इन्होंने इटली की प्लेयर है। क्लियर इतनी सी बात। फिर मेन की कैटेगरी में मेन सिंगल की बताना। मेन सिंगल की जो रहे वो है कार्लोस अल्काराज जो कि ये स्पेन की प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा, स्पेन की प्लेयर है, इन्होंने ओन करी है। क्लियर। एंड फिर इन्होंने जो डिफेट करी है किससे, बाय डिफेटिंग द जेनिक सिनर। हालांकि हमने ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जेनिक सिनर हमने काफ़ी बार इनके बारे में डिस्कस करते रहते ना। जेनिक सिनर जो कि इटली की है। तो देखते हैं नेक्स्ट में। इगा स्वेटेक वन हर जो कि फास्ट सिनेसिनेटिक जो कि ओपन टाइटल 7.725 एंड 6.625 विक्ट्री एंड ओवर द जैस्मिन पाउलिन ऑन द मंडे 18 अगस्त में इन्होंने वन करिए। सो ध्यान में रखिएगा, जो कि इन 1 hour 42 minutes and then the grinding the tennis Swiatek the first policy player and then to the policy player to win the single at the tournament। and बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। which country announced to launch वेनरा डी वेनस जो मतलब ये कि वेनस मिशन है, नाम क्या है, वेनरा डी वेनस मिशन वाई 2036 तक किसने लॉन्च करिए, किसने अनाउंस करिए ये लॉन्च करने के लिए, ये है रसिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रसिया। इन्होंने अनाउंस करिए, बस ध्यान में रखना। एंड असल में जो वेनस है ना, ये अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताना। इसीलिए ट्विंस कहा जाता है, ट्विंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ एंड जो वेनस रहे ना, ये दोनों के दोनों सारे के मतलब रेडियस जो रहे लगभग सेम रहे, ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो कि जुड़वा बहन कहा जाता है। एंड हालांकि इंडिया की भी ऐसे एक मिशन रहे, ये तो रसिया ने लॉन्च करने वाला है जो कि वेनरा डी वेनस, एंड इंडिया भी लॉन्च करने वाला है। हालांकि इंडिया की जो मिशन रहे वो है शुक्रयान नाम करके, शुक्रयान। क्लियर। सो देखते हैं रसिया जो कि अनाउंस प्लान्स टू लॉन्च द वेनरा डी मिशन। देख सकते हो वेनरा डी ये मिशन के नाम से लॉन्च करने वाला है 2036 तक। यस जो कि टू विजिटेड द वेन्यू बिफोर 2036 एंड प्राइमरीली जो कि
जो कि प्रिलिमिनरी डिजाइन वर्क एंड विल बी बिगन इन जनवरी 26 जो कि ये शुरुआत होने वाला है अंडर द न्यू नेशनल जो कि नेशनल स्पेस प्रोग्राम। ध्यान में रखिएगा द मिशन इज बिंग डेवलप्ड इन द कोलाबोरेशन विद द लाभोकिनर्स एसोसिएशन। बस ध्यान में रखिएगा, इन्होंने अनाउंसमेंट करी है बस लॉन्च करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 फॉर्मल। ध्यान में रखिएगा फॉर्मल मतलब जो फार्मर है, फॉर्मल नहीं फार्मर। फार्मर जो ट्विटर की सीईओ है वो है पराग अग्रवाल। ध्यान में रखिएगा पराग अग्रवाल लॉन्च करिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप। रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो कि स्टार्टअप जो कि लॉन्च करिए टू बिल्ड द वे फॉर द मशीन एंड देन द व्हाट इज इट्स नेम। इसका नाम क्या है अभी के टाइम में बताना मुझे। रिसेंटली इन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च करिए, क्या है इसका नाम है पैरेलल। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड क्या काम करने वाला है, रिसेंटली जो वेब इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो वेब पोर्टल यानी जो वेब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे बनाने के लिए इसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट है इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखिएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव रहे वेब इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। किसने लॉन्च करी है, अग्रवाल जो पराग अग्रवाल सीईओ जो कि पूर्व सीईओ रहे। फिर अभी के टाइम में सीईओ पूछे तो बताना। देखिए अभी के टाइम में ट्विटर के भी नाम चेंज करवाए गए, एक्स करवाए गए। अभी के टाइम में जो हेड रहे यानी इसकी मालिक रहे वो तो एलन मस्क रहे, बट सीईओ बताना सीईओ कौन रहे अभी के टाइम में। और अभी के टाइम में लिंडो नरिस नहीं है, कौन रहे, लिंडो याकारिनो नाम करके रहे। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मर ट्विटर सीईओ जो कि पराग अग्रवाल हैज लॉन्च द एआई स्टार्टअप रिसेंटली लॉन्च करिए कॉल्ड द पैरेलल वेब सिस्टम। दिस स्टार्टअप एम टू द build up scale infrastructure and specifically designed for artificial intelligence, allowing the artificial intelligence to interact with the internet and perform the complex task and more efficiently than humans. Clear? Next देखते हैं नंबर 8 व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025। थीम मतलब ये असल में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, 19 अगस्त को। एंड अभी के टाइम में जो थीम घोषणा करवाई गई, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025। थीम क्या है, थीम है माई फेवरेट फोटो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस ध्यान में रखिएगा। फिर डे वाला क्वेश्चन रहे तो मुझे एक एक करके बताना सारे के सारे जो भी याद है आपको। एंड ऑल्सो 19 अगस्त को भी ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, हमने डिस्कस कर रखी है ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में। ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। फिर हमने ये भी डे डिस्कस करी थी, बट इसका थीम तो डिस्कस नहीं करती, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, 1 अगस्त को जो हमने डिस्कस करी थी क्या था, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। एंड 1 अगस्त को और एक डे रहे वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब, यस वेब डे जो रहे वो भी 1 अगस्त को। हमने 2 अगस्त को डिस्कस करी थी, क्या था 2 अगस्त को जो रहे वो है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, है ना। 1 to 7 जो अगस्त यानी वीक जो रहे ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में, ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में। 3 अगस्त को पूछे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यस 3 अगस्त को जो इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑर्गन डोनेशन डे। फिर 3 अगस्त को भी और भी एक डे रहे जैसे नेशनल वाटरमिलन डे, ध्यान में रखिएगा डे रहे दो। तो और भी काफ़ी सारे जो डे रहे जैसे 6 अगस्त को जो कि हिरोशिमा डे रहे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। एंड 9 अगस्त को जो कि नागासाकी डे 9 अगस्त को। एंड 8 अगस्त को पूछो तो वो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो और 10 अगस्त को भी हमने डिस्कस करी थी। 10 अगस्त को क्या था, 10 अगस्त को जो कि क्या था वर्ल्ड लायन डे, है ना, वर्ल्ड लायन डे। एंड देन बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। द वर्ल्ड सेलिब्रेट द अगस्त 19 as द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे टू द ऑनर द
history of the significance of the first photography, and then photography is not about the clicking the picture and randomly, it is about the capturing the memories and then the stay with us forever। ध्यान में रखिएगा, जीवन भर में रह जाता है हमें, बस 5 साल पूर्व में या फिर 50 साल हो, जो सारे के सारे फ़ोटो वो अभी के टाइम में भी मौजूद होती है आपके पास। बस बात यही है, क्लियर, मेमोरी है एक, एंड ओल्ड मेमोरी। एंड हु हैज़ बिकम द ब्रिटेन्स, जो कि यंगेस्ट सॉलिसिटर, ध्यान में रखिएगा, यंगेस्ट सॉलिसिटर। ये क्यों हमने डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, यंगेस्ट सॉलिसिटर कौन बने, वो है, ये तो ब्रिटेन के बने, इतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं है, फिर भी हमें याद क्यों रखना है। ये है मंगलम चौहान तो नहीं है, कृष्णांगी मेसराम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कृष्णांगी मेसराम। ये फर्स्ट वुमेन बने, सबसे यंगेस्ट बनने वाला, क्योंकि इनकी एज 21 एज पर बने हैं, क्लियर। एंड इसीलिए क्योंकि इन्होंने इंडियन ऑरिजिन, मूल निवासी जो रहे वो इंडियन एंड देन वेस्ट बंगाल की, बात करें वेस्ट बंगाल की, क्लियर। तो देखते हैं इनके बारे में, बस नाम याद रखना वही ज़्यादा है। एंड देन ए लॉ ग्रेजुएट, जो कि आज क्वालिफाइड एज द सोलिसिटर इन द इंग्लैंड, ध्यान में रखना। एंड वेल्स आर दी जस्ट 21 एज में, एंड देन मेकिंग हर वन ऑफ द यंगेस्ट एवर टू डू सो, ध्यान में रखिएगा, ऐसे करने वाला। एंड देन कृष्णांगी मेसराम बिगन टू लॉ डिग्री आर द 15th एंड 18th हार्ड आज, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 10 बताना, लास्ट क्वेश्चन क्या रहे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, फर्स्ट कंपनी बने जो कि रिसीव द इंटरनेशनल कोर्सिया। देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्सिया एक सर्टिफिकेट है, क्या देखते हैं, टू कन्वर्टिंग द यूज ऑफ, ये क्या है, टू कन्वर्टिंग जो कुकिंग ऑयल रहे ना, जो यूज कुकिंग ऑयल, घर में जो रसोई में जो आप यूज करते हैं कुकिंग ऑयल, या फिर जो रेस्टोरेंट हो गया वगैरह जो यूज करती है कुकिंग ऑयल, जो वेस्ट ऑयल रहे, जो वेस्ट निकल रहा है, इससे यूज करके, ऑयल को यूज करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने वाला है। जो जैसे जेट प्लेन वगैरह जो रहे ना, एविएशन प्लेन वहाँ यूज करी जाती है, मतलब परसेंटेज की तरह कितनी परसेंटेज वो रहे, इसे स्टार्ट किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी किससे, जो कि फर्स्ट टाइम ये सर्टिफिकेट मिली है, ध्यान में रखिएगा, ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये सर्टिफिकेट मिली है इंडियन ऑयल का, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। देखते हैं डिटेल में, ध्यान में रखिएगा। डे आफ्टर इट बिकम द फर्स्ट कंपनी, एंड फर्स्ट कंपनी बने इन द कंट्री टू रिसीव द ISCC जो कोर्सिया जो सर्टिफिकेशन रहे फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एंड प्रोडक्शन। इट इज़ पानीपत रिफाइनरी, ध्यान में रखिएगा, पानीपत रिफाइनरी स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरी एंड मार्केट, एंड ध्यान में रखिएगा, मार्केटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन्हें मिली है। हैज एंटर टू द MOU एंड विद द एयर इंडिया जो सप्लायर है साहब के साथ ये साइन करवाया गया है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।